आ जाओ भैया। मालिक ने क्यों बनाया नौकर को अपना भाई? अरुण, तुमने आगे कहा था ना कि देखते हमारी हैं। कंपनी में नए पियोन की और जरूरत अच्छा है। देखो इंसान मैं ही नए वो पियोन है को लेकर आई जो हूँ। बुरे वक्त में अरे काम आ आप सके। आइए आइए, आप खड़े क्यों हैं? ओए, क्या कर रहा है तू? चेयर पे बैठेगा हमारे सामने? तू इस कंपनी में पियोन की पोस्ट के लिए आया है। और अरुण, तुम पागल हो गए हो क्या? इसी चेयर पे बिठाओगे? अगर तुझे बैठना है तो नीचे बैठ जा। चेयर पे बैठने की औकात नहीं है तेरी। आंसी, तुम इस तरह बात क्यों कर रही हो इनसे? कैसे बात कर रहे हो अरुण? इन जैसे लोगों से ऐसी बात की जाती है? तुम चुप रहो, तुम बीच में मत बोलो। और हाँ भाई, तू खड़ा खड़ा मेरी शक्ल से देख रहा है? एक बार बोल दिया ना, अगर बैठना है तो नीचे बैठ, तो बैठ जाना फिर। जी मैडम। अब ठीक है। और हारून, तुम इससे इतने तमीज से बात कर रहे थे, तुम्हें पियोन से बात करनी नहीं आती क्या? अगर इनसे इतने अच्छे से बात करोगे ना, ये लोग सर पे चढ़ जाएंगे। काम निकलवाना मुश्किल हो जाएगा फिर हमारा। हमें काम करवाना है और पैसे देने हैं। सैलरी लेके काम करेगा, फ्री में काम थोड़ी करेगा जो इतनी प्यार से बात कर रहे हो। और एक बात तुम्हें और बता देती हूँ, ये पियोन ना बहुत अच्छा है। कम सैलरी पे आया और इसे सारा काम भी आता है। चाय बना लेता है, कॉफी बना लेता है, और चिक चिक भी नहीं करेगा पुराने पियोन की तरह। चलो मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें ना एक लाइव डेमो दिखाती हूँ। इतनी बहसबाजी करने के बाद मेरे भी सर में दर्द हो गया। चाय बनवाने की बोलती हूँ इससे। ओए पियोन, ज्यादा चाय बनाकर ला 2 कप, और अदरक तेज रखना, सर में दर्द हो गया हम दोनों के। ठीक है मैडम। यार आंसी, एक बात बताओ, तुमने उनके साथ इतना गलत बिहेव क्यों किया? क्या गलत बिहेव किया? सही तो किया। हम उसे सैलरी देंगे और काम करवाएंगे। हम उसके साथ कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, या फिर वो हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा। तुम्हें पियोन्स वगैरह से डील करना नहीं आता, तुम अपने काम पे ध्यान दो, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। ये लीजिए साहब आपकी चाय। ये लीजिए मैम अपनी चाय। 1 मिनट, ये तीसरा कप किससे पूछ के लेकर आया है तुम? कहा था ना अरुण, इन्हें सर पे मत चढ़ाओ। इन जैसे लोगों को ज्यादा इज्जत नहीं देनी चाहिए। इन्हें रास नहीं आती। देखा, ये तुम्हारी दी हुई इज्जत पचा नहीं पाया। बिना पूछे अपने लिए भी तीसरा कप लेकर आ गया। चाय हम दोनों के लिए मंगाई थी ना मैंने, तो किससे पूछ के तीसरा कप लेकर आया है? और तो हमारे ऑफिस में हमारे सामने खड़ा होकर चाय पिएगा? है तेरी इतनी औकात? मैम साहब, वो मुझसे गलती हो गई। वो क्या है ना, मेरे सर में भी बहुत तेज से दर्द हो रहा था। अब आज के बाद बिना पूछे चाय बना के नहीं लाऊंगा अपने। मैं रख देता हूँ। यार आंसी, जब वो बोल रहे हैं उनके सर में दर्द हो रहा है, तो पीने दो ना उन्हें चाय। और वैसे भी अब तो ये चाय वेस्ट ही होगी, इसका क्या फायदा? आप पी लीजिए। अरुण, मैंने तुमसे कहा था ना, पियोन्स के मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद मैनेज कर लूंगी, मैं कर लूंगी हैंडल। और हाँ भाई, तो लगता है कि तुझे बिल्कुल भी एटिकेट्स नहीं है। कहीं और पहले काम नहीं किया क्या? पहले तो हमारे सामने चेयर पे बैठ रहा था, और अब तो बिना पूछे चाय बनाकर ले आया अपने लिए। लगता है तुझे काम नहीं करना। मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे बेटा, इस ऑफिस से निकलवा के तुझे बाहर फेंक दूंगी। फिर रोता रहिए सड़क पे बेरोजगार बैठा। आंसी, ये इतनी देर से क्या क्या बकवास करे जा रही हो तुम? अरे अन्नो, रहने देना, छोड़, जाने दे। क्या बोला तूने? अन्नू? थोड़ी ना तमीज से बात कर। ये तेरे बहुत सीनियर है, और तू शायद जानता नहीं है, ये मेरे फियांसे भी हैं। और बेटा, इस कंपनी के मैनेजर भी। तेरी हायरिंग भी ना यही करेंगे। अगर इनसे तमीज से बात नहीं करेगा ना, तो उठा के फिकवा दोगे कंपनी से। और तू होता कौन है हम दोनों के बीच में बोलने वाला? आंसी प्लीज चुप हो जाओ। तुम्हें पता भी है ये कौन है? शायद तुम्हें पता नहीं है, आज मैं जो कुछ भी हूं ना, सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से। हरण, तुम इस नौकर की वजह से मुझे डांट रहे हो। आखिर ये है कौन, और क्या किया इसने तुम्हारे लिए? बहुत कुछ किया है इन्होंने मेरे लिए, मैं बताता हूँ। अरे अरुण, तो आजा आजा बैठ। क्या बात है? तू परेशान सा लग रहा है, कोई बात है क्या? भैया वो ना बात ऐसी है, मैं ना अपनी पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। पढ़ाई छोड़ रहा है? लेकिन क्यों? भैया आपको तो पता ही है मेरे घर की कंडीशन कितनी ख़राब है। छोटी बहन की शादी भी करनी है, और पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं जो वो मेरी पढ़ाई पूरी करा सकें। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कोई छोटा मोटा काम कर लेता हूँ, जिससे हमारे घर का गुजारा हो जाए। अरे यार, तू कोई छोटा मोटा काम करेगा तो तेरी लाइफ खराब हो जाएगी। तू इतना पढ़ा लिखा है, देख काम वाम रहने दे। काम करेगा तो तू पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएगा। अगर तुझे पैसे की दिक्कत आ रही है तो पैसे मुझसे ले ले और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख। भैया मैं आपसे पैसे तो ले लूँगा, पर मैं पैसे आपको वापस दूंगा कैसे? अरे यार, मुझे नहीं चाहिए तुझसे पैसे।
बस मैं ये चाहता हूँ कि तू पढ़ लिख के है ना कुछ अच्छा काम करे, जैसे तेरे माँ बाप का नाम रोशन हो और मेरा भी। और मुझे इससे ज्यादा खुशी क्या ही होगी, ये बता तू। भैया सच में आप बहुत अच्छे हो। आप मेरी जिंदगी में एक दोस्त बनकर आए, लेकिन आपने मुझे बड़े भाई जैसा प्यार कराया। अरे कोई बात नहीं, तू एक काम कर, कल आके ना पैसे ले जाइयो, तुझे जितने पैसे की जरूरत हो, और अपनी मन लगा के पढ़ाई कर, ठीक है ना। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा मुझे खुद नहीं पता। अरे अरुण, एहसान वाली कोई बात नहीं है, भाई भी बोलता है और एहसान की भी बात कर रहा है। तू जा और कल आके ना पैसे ले जाइयो, ठीक है ना। ठीक है भैया। और हाँ भैया, लाइफ में आपको अगर मेरी कभी भी जरूरत पड़े ना तो मुझे एक बार आप जरूर बताना, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ठीक है, कोई नहीं। नमस्ते भैया। नमस्ते। आंसी, अब तो तुम्हें पता लग गया ना कि क्यों मुझे बुरा लग रहा था जब तुम इनकी बेइज्जती कर रही थी। तुम्हें पता है, जब मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था ना, तब ये मेरे लिए खड़े थे। इन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है, चाहे मेरा अच्छा समय हो या बुरा, पर ये इंसान मेरे लिए हमेशा खड़े रहे हैं। तुम्हें पता है मैं ऐसे तू करके बात क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि मैं इनको अपने बड़े भाई जैसा मानता हूँ, अपने पिता समान मानता हूँ मैं इन्हें। और तुम हो कि इनकी बेइज्जती पे बेइज्जती करी जा रही हो। आंसी, मेरी तुमसे शादी होने वाली है, क्या तुम मेरी फैमिली मेंबर की भी रिस्पेक्ट नहीं करोगी? और भैया आपकी ये हालत हो कैसे गई? आखिर क्या हो गया जो आपको ये काम करना पड़ रहा है? आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा खासा चल रहा था ना, फिर ये सब कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। यार अन्नू, तुझे क्या बताऊं, तुझे तो सब कुछ पता ही है। जब हम बिजनेस कर रहे थे तो हम 2 पार्टनर थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक उसकी शादी हो गई। और शादी होते ही हम दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी। उसने और उसकी वाइफ ने दोनों ने मिलकर मेरे ऊपर एक दिन चोरी का इल्जाम लगा दिया, सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती करी, और उसने मुझे कंपनी से भगा दिया। और तो और उसने फिर पार्टनरशिप भी तोड़ दी। फिर तो मैं बर्बाद हो गया, क्या करता? तुझे तो पता ही है शुरू से ही मैं अकेला हूँ घर में, मेरे माँ बाप है नहीं, अनाथ। इस पेट को पालने के लिए मुझे काम तो खुद ही करना है ना, क्या करता? मजबूरी में आके बस ये किसी कंपनी में चला जाता हूँ या किसी के घर चला जाता हूँ, झाड़ू पोछा करके अपना पेट भर रहा हूँ, क्या करूँ? लेकिन भैया, आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे एक बार बताया भी नहीं। भैया, जब आप मेरे बुरे वक्त में साथ दे सकते हो तो क्या मैं आपका साथ नहीं दे सकता? या भैया आपने मुझे बताने लायक ही नहीं समझा? यार छोटे, क्या बताता, जिसके साथ मैंने पार्टनरशिप करी मुझे उस पर बहुत विश्वास था। जब उसने मेरा विश्वास तोड़ दिया ना, तो मेरा हर किसी इंसान पे से विश्वास उठ गया। ऐसा लगने लगा कि दुनिया ये भरोसे लायक नहीं है। मैं बहुत परेशान था छोटे, इसलिए मैंने तुझे बताना जरूरी नहीं समझा। अगर मैं तुझे बताता तो तू बेवजह परेशान होता, और मेरी वजह से तू परेशान हो, मुझे कैसे अच्छा लग सकता था, बता। भैया, शायद आपने मुझे अपना माना ही नहीं। अगर मानते तो मुझसे सारी दुख सुख की बातें शेयर करते। खैर छोड़ो, लड़ाई तो मैं आपसे बाद में भी कर लूंगा, लेकिन इस समय मेरा बड़ा भाई परेशान है और मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। लेकिन छोटे, लेकिन वेकिन कुछ नहीं भैया, जब तक आपके पास मजबूरी है आप मेरे साथ मेरे घर में ही रहोगे। और रही बात भैया आपके जॉब की, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ और मैं आपको कहीं ना कहीं इस कंपनी में काम दिलवा ही दूंगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक आपका छोटा भाई आपके साथ है। छोटे, वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे अंदर से ही अच्छा नहीं लग रहा कि मैं तेरे ऊपर बोझ बनूं। और वैसे भी कुछ दिनों बाद तुम दोनों की शादी भी तो होने वाली है ना। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों में लड़ाई हो। भैया नहीं होगी लड़ाई। मुझे नहीं पता था कि आप अरुण के इतने अच्छे दोस्त हो। हर दोस्त ही नहीं, ये तो आपको बड़े भाई मानते हैं। आपने कितने एहसान किए इनके ऊपर। भैया प्लीज़ हमें भी एक चांस दीजिए कि हम आपका एहसान तो नहीं उतार पाएंगे ज़िंदगी भर, बट कुछ तो आपके लिए कर ही पाएंगे ना। हम दोनों को अच्छा लगेगा। आप हमारे साथ हमारे घर में रहोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, मैंने कर दिया आपको माफ़। जब आपने मुझे अपना कह ही दिया है तो अपनों से कभी माफ़ी नहीं मांगी जाती। कोई बात। अरे ठीक है, कर दिया ना माफ। इन फॉर्मेलिटीज़ की अब कोई ज़रूरत नहीं है। और भैया आप जल्दी बैठो, आपकी चाय ठंडी हो रही है, बैठो जल्दी।